मेरे प्रिय स्टूडेंट, आज मैं क्लास 12th की ठोस अवस्था के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप इन क्वेश्चन को अवश्य लगाएं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन देखें आप। तो देखें पहला क्वेश्चन, ये तुम्हें दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन, क्रिस्टलीय ठोस में होते हैं। ऑप्शन है दीर्घ परासारी व्यवस्था होती है, या अति लघु परासारी व्यवस्था होती है, या अनिश्चित व्यवस्था होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसमें देखें, जब भी क्रिस्टलीय कोई ठोस होता है तो उसमें दीर्घ परासारी व्यवस्था पाई जाती है। कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? दीर्घ परासारी व्यवस्था। ठीक है, फिर देखें नेक्स्ट, प्लास्टिक है। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखें बेटा, इसमें आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस या आणविक ठोस। तो प्लास्टिक क्या होती है? एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है बेटा। कैसा होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट है। 14 और 20 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ग्रेफाइट की ऑप्शन ये है आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस और आणविक ठोस। तो बेटा ग्रेफाइट क्या होती है? एक अधातु तत्व होता है ना, और जो कैसा होता है? ये सहसंयोजी ठोस दर्शाता है कि जितनी भी अधातु तत्व होते हैं वो कैसे दर्शाते हैं? सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ओके, फिर देखें नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? बेटा इसकी संरचना एफसीसी प्रकार की होती है। कैसी होती है? एफसीसी प्रकार की। फिर देखें नेक्स्ट, फलक केंद्रित घनी। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में 100% आने वाला क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, इसमें 6 है, 8 है, 4 है, 1 है। तो देखो 6 तो होती, 6 होगी इसकी सोडियम। और अगर सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में पूछा जाता तो 8 होता। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्धनीय एवं तन्य होते हैं? है ना, तो क्या क्या होते हैं बेटा? किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं और तन्य होते हैं? तो देखिए बेटा, विद्युत चालक देखो आणविक होंगे, आयनिक होंगे, धात्विक होंगे और सहसंयोजक होंगे। तो बेटा धात्विक है, क्योंकि आघातवर्धनीयता, तन्यता ये किसके गुण होते हैं? धात्विक के। और ये विद्युत के अच्छे चालक भी होते हैं। क्लियर। ठोस ए एक अति कठोर ठोस है, गलित अवस्था में विद्युत रोधी है, यह बहुत उच्च ताप पर पिघलता है, और यह किस प्रकार का ठोस होगा? तो बेटा आणविक ठोस होगा, आयनिक ठोस होगा, धात्विक होगा या सहसंयोजक ठोस होगा। तो बेटा देखिए यहाँ पे इसका आंसर कैसे कह रहा है? अति कठोर गलित अवस्था में विद्युत रोधी होता है। तो बेटा आंसर डी दिल्ली सही होगा इसका। कौन सा होगा? डी दिल्ली सही। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 8:8 प्रकार का संकुलन किस में उपस्थित होता है? तो ये अभी बताया था मैंने, सीजियम क्लोराइड में होता है। NaCl में कितना होता है? 6:6 होता है, और सीजियम क्लोराइड में 8:8 होता है। ये पेपर में 100% आने वाला क्वेश्चन है। फिर देखें शॉर्ट की दोष पाया जाता है बेटा। तो शॉर्ट की दोष में क्या होता है कि उसमें कोई एक धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से क्या होता है? बाहर चला जाता है। क्या हो जाता है बेटा? बाहर चला जाता है। और ये हमेशा किस में देखा जाता है? आयनिक ठोसों में देखा जाता है। तो देखो NaCl में भी ये पाया जाता है, सिल्वर क्लोराइड में भी पाया जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन डी दिल्ली सही हो रहा है इसमें, इनमें से सभी। है ना, वेरी गुड। क्रिस्टल के घनत्व को कम करने वाला दोष है। तो देखें शॉर्ट की दोष में क्या होता है कि धनायन ऋणायन क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण उसका क्या होता है? घनत्व कम हो जाता है ना। तो ऑप्शन देखें शॉर्ट की दोष, है ना, इसमें शॉर्ट की दोष होगा। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा? अभी तुम्हें बताया गया है कि घनत्व शॉर्ट की में कम हो रहा है। तो जो फ्रेंकल दोष होता है उसमें क्या होता है कि कोई एक कण, है ना, निकल करके अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है, जिसके कारण उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन होना चाहिए कौन सा? परिवर्तित अपरिवर्तित रहता। आंसर डी दिल्ली होना चाहिए। फिर देखो नेक्स्ट,
एफ केंद्रों की उपस्थिति क्रिस्टल को बना देती है, तो क्या बना देती है बेटा, रंगीन बना देती है। कैसे बना देती, डिडहली आंसर इसका सही होगा। फिर देखें, एक घनी ठोस दो तत्व ए और बी से बना है, घन के कोनों में 4 परमाणु हैं, अंतः केंद्र पर बी परमाणु स्थित है, इस यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है वो, घन के कोनों में 4 परमाणु हैं, कितने, तो कितने से सहभाजन होगा बेटा, 4 परमाणु जब हैं घन के कोनों पर तो 1/8 से सहभाजन होगा, कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। केंद्र में बी परमाणु तो बी होगा, तो अब क्या होगा, तो AB2 टाइप का हो जाएगा आंसर, बी बॉम्बे। कौन सा होगा बेटा, बी बॉम्बे। फिर देखिए नेक्स्ट, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अर्धचालक हो जाते, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है रासायनिक अशुद्धि। क्या बेटा, रासायनिक अशुद्धि। फिर देखें, कुल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बेटा होगा, इसकी संख्या होगी कितनी, 7। और क्रिस्टल जालक पूछ लेता तो 14 प्रकार के होते। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, हीरा, ग्रेफाइट, सामान लवण, ग्लास। तो बेटा अक्रिस्टलीय ग्लास, देखो यहाँ पे तो क्रिस्टली, ग्रेफाइट क्रिस्टली है, तो ग्लास होगा, कांच एक अक्रिस्टलाइट ठोस है। निम्न में से कौन सहसंयोजक ठोस है, सहसंयोजक, आयरन धात्विक ठोस है, NaCl ये आपका आयनिक ठोस है, कॉपर धात्विक ठोस है, तो बचता क्या, हीरा। हीरा एक कैसा है बेटा, सहसंयोजी ठोस है। सौर सेल में प्रयुक्त होता है, तो जी बेटा सोलर प्लेट जितनी भी होती हैं उनमें किसका यूज़ किया जाता है, उसमें यूज़ किया जाता है सिलिकॉन का। जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन रिक्ति में उपस्थित होता है तो दोष क्या कहलाता है, जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन रिक्ति में उपस्थित होता है तो इस प्रकार के दोष को हम एफ केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एफ केंद्र कहते हैं। ठीक है बेटा।